नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके चैनल संस्कृत मनोरमा में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, यूपी एलटी ग्रेड की विज्ञप्ति में कुल संभावित पद क्या हैं, शैक्षिक अर्हता क्या है, आयु कितनी होनी चाहिए, विषयवार शैक्षिक अर्हता क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, इन सभी को क्रम से समझिए। और विज्ञप्ति आने पर यदि कोई परिवर्तन हुआ रहता है तो उसको तुरंत आपको सूचित करेंगे। तो मित्रों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लेंगे, जिससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर अवश्य करिएगा। तो आइए एक एक करके जानते हैं। एलटी ग्रेड की परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाती है। इस बार कुल संभावित पदों की संख्या 8000 से अधिक रह सकती है और परीक्षा के लिए 2 या 3 महीने का समय मिल सकता है। समय कम ही मिलने का चांस है क्योंकि सरकार के पास समय कम है, आगे चुनाव है, जिसको देखते हुए समय बहुत अधिक मिलने वाला नहीं है। शैक्षिक अर्हता में ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना अनिवार्य है। जनरल व ओबीसी के लिए ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होना अनिवार्य है और अन्य के लिए 45% होना अनिवार्य है। आयु 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है। आरक्षित वर्ग के लिए तय मानक के अनुसार छूट मिलती है। यूपी टेट या सी टेट का कोई लेना देना नहीं है इस परीक्षा से, अर्थात इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। सर्वप्रथम आप जानिए कि जिस विषय में आप आवेदन करना चाहते हैं उस विषय के साथ ग्रेजुएशन प्लस बीएड अवश्य होना चाहिए। कुछ विषयों के लिए अतिरिक्त कंडीशन है, जैसे हिंदी के लिए ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए, साथ ही इंटर में संस्कृत अनिवार्य रूप से होना चाहिए हिंदी विषय के लिए। सोशल साइंस के लिए ग्रेजुएशन में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। शेष विषयों में संबंधित विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए। परीक्षा पैटर्न क्या है? इसमें रिटेन एग्ज़ाम का एक पेपर होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है। इस एक पेपर के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जीएस का होता है जिसमें 30 प्रश्न रहते हैं। दूसरा पार्ट सब्जेक्ट का होता है जिसमें 120 प्रश्न होते हैं। जिस सब्जेक्ट से आप परीक्षा देंगे उस सब्जेक्ट के 120 प्रश्न रहते हैं, तो कुल 150 प्रश्न होते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 150 नंबर का पेपर होता है। 2 घंटे का समय मिलता है। जनरल व ओबीसी के लिए दोनों पार्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, जबकि अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 30% है। नेगेटिव मार्किंग होती है जो 1/3 है, यानी 1 प्रश्न सही किए हैं और 3 प्रश्न गलत कर दिए तो आपका नंबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार एलटी ग्रेड के लिए यही योग्यता है। विज्ञप्ति में हो सकता है कि कुछ परिवर्तन करे। अगर परिवर्तन करता है तो उसको हम अवश्य आप तक पहुंचाएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।